बच्चों, हम 12वीं कक्षा की गणित की पाठ्य पुस्तिका का अध्याय 4 सारणिक पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत प्रश्नमाला 4.5 के प्रश्नों को आज इस भाग में हम हल करने वाले हैं। तो देखिए, हमारा अगला प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है? प्रत्येक अवयवों के व्युत्क्रम जिनका अस्तित्व हो ज्ञात कीजिए। आपको पता है कि प्रत्येक अवयव के व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं होगा, यानी कि जिस अवयव के या जिस मैट्रिक्स के सारणिक का मान 0 हो जाता है, उसके लिए उसके प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं हो पाता। तो यहाँ पर ये देखने वाली बात है, उन्हीं अवयव के प्रतिलोम निकलेंगे या उन्हीं मैट्रिसेस के प्रतिलोम हम निकाल पाएंगे, इन्वर्स परिभाषित कर पाएंगे, जिनमें उनके सारणिक का मान नॉन जीरो हो, मतलब 0 के अलावा कुछ भी वास्तविक संख्या हो सकती है। तो देखिएगा, बात करते हैं हम दिए गए सारणिक की। सारणिक को मैं ए बोल देता हूं कि माना कि दिया गया सारणिक अपना कौन है? ए है। 2x2 का मैट्रिक्स है आपका, ऑर्डर जो है इसका 2x2 है, वर्ग मैट्रिक्स है। इसके सारणिक की बात करें तो इसका सारणिक पहले निकाल देते हैं। ए का सारणिक देखिएगा, ए का सारणिक कैसे परिभाषित होगा? इस तरह से 2 -2 4 और 3, ये 3 दूना कितना हो गया आपका? 6, और ये 4 -2 से करोगे -8, -8 क्या हो जाएगा? प्लस का 8, और इक्वल टू कितना आ जाएगा? 14। तो आपने देखा कि सारणिक का जो मान है, ए के सारणिक का जो मान आया वो 0 नहीं है, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व हो जाएगा। तो ए का प्रतिलोम अवयव यहाँ ए इनवर्स एक मैट्रिक्स के रूप में विद्यमान होगा। और देखिए उसको किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। पहले एडजॉइंट ए निकालेंगे, एडजॉइंट ए निकालने के बाद ए इनवर्स की बात करेंगे। और एडजॉइंट ए क्या होता है? सहखंडों से बने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो प्रत्येक अवयव का पहले हम सहखंड निकालते हैं। तो देखिए, सहखंड को रिप्रेजेंट करते हैं हम A11 से, यानी कि इस 2 का सहखंड। सबसे पहले उपसारणिक बताएंगे, पंक्ति और स्तंभ को छोड़ेंगे। अवयव आया 3, उपसारणिक आया 3। 1 + 1 करोगे तो -1 का पावर इनटू में क्या लगेगा? -1 का पावर 1 + 1, यानी कि आपका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और इनटू में कौन? आपका 3, तो अवयव बनेगा आपका 3 आपका सहखंड बन चुका है। अगला देखिए, -2 का सहखंड, इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल A12 से, क्योंकि इसकी पहली पंक्ति है अवयव की और दूसरा स्तंभ है। 1 और 2 क्या होते हैं? 3, -1 का पावर कितना लगेगा? 1 + 2, यानी कि माइनस आएगा। और इसका जो गुणा में उपसारणिक बनेगा, देखिए इसके स्तंभ को छोड़ा, पंक्ति को छोड़ा, अवयव बचा 4, तो 4 से -1 गुणा होके -4 आपका बन जाने वाला है। इसी प्रकार बच्चों देखो, A21, यानी कि -1 का पावर 21 लगेगा तो माइनस का साइन आ जाएगा, तो -1 से गुणा हो जाएगा। और इसके पावर आएगा 2 + 1, तो -1 ही हो जाएगा। और उपसारणिक देखिएगा कितना बनेगा 4 का? ये देखिए, ये स्तंभ छोड़ा, पंक्ति छोड़ी, -2, तो -2 से गुणा करोगे तो अवयव कितना बन जाएगा आपका? ये 2। तो सहखंड की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? यहाँ पर 2। आगे बात करें, A22, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, -1 के ऊपर पावर कितना लगा? 2 + 2, और इनटू में उपसारणिक कैसे निकालते हैं? पंक्ति और स्तंभ को छोड़कर। तो 3 की पंक्ति छोड़ी, स्तंभ छोड़ा, कौन बचा? 2, इनटू में आएगा आपका 2, और 2 यहाँ से गुणा होगा तो ये तो पहले ही +1 हो जाएगा, तो आपका 2 ही वैल्यू आ जाएगा। अब बात करते हैं आगे एडजॉइंट ऑफ ए की। देखिए, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या आएगा आपका? इन सहखंडों से बने जितने भी चारों सहखंड हैं वो अपनी अपनी जगह पर रख देंगे, उनसे बना मैट्रिक्स, सहखंडों का मैट्रिक्स देखिए, आपका A11 यानी कि 3, आपका A12 यानी कि -4, और आपका A21 कितना है? 2, और A22 की वैल्यू कितनी है? 2। ये बना आपका। तो आगे इसका ट्रांसपोज करके एडजॉइंट निकाला जाता है। सहखंडों के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में कन्वर्ट करेंगे तो 3 - 4 ये आ जाएगा। पहली पंक्ति से पहला स्तंभ बना दिया, दूसरी पंक्ति से दूसरा स्तंभ बना दिया, तो ये इस तरह से आपका हो गया। ये आया आपका एडजॉइंट ए। ठीक है, ए इनवर्स की वैल्यू जो आती है आप पहले ही सीख चुके हैं। एडजॉइंट ए अपॉन कितना? ए का सारणिक, यानी कि सारणिक का मान कितना निकाला हुआ आपने? 14, 1/14 इनटू आपका मैट्रिक्स कौन सा? एडजॉइंट ए, यानी कि 3, 2, -4 और 2। अंदर में भाग दे देंगे तो क्या मैट्रिक्स निकल कर आएगा? 3/14, 2/14, यानी कि 1/7 हो जाएगा बच्चों का यहाँ पर 1/7। 14 का भाग -4 में देंगे
तो -2/7 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 2 में 14 का भाग देंगे तो 1/7 यहाँ पर आपको उपलब्ध हो जाएगा। इस तरह से बच्चों आपने ये ए इनवर्स फाइंड आउट कर लिया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, यहाँ पर भी एक मैट्रिक्स ए दे रखा है। सर्वप्रथम हम ए का सारणिक निकाल लेते हैं बच्चों। ए के सारणिक का मान निकालेंगे तो देखिए -1 गुणा होगा किससे, 2 से, और बीच में माइनस का चिन्ह, और -3 गुणा होगा किससे, 5 से। तो आप देखेंगे यहाँ पर -2 और यहाँ पर प्लस का कितना बनेगा, 15। आपके पास वैल्यू मिलेगी आपको 13। तो आपका ए के सारणिक का मान 13 आया, जो नॉट इक्वल टू 0 है। नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ए के प्रतिलोम का अस्तित्व है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, पीछे आपने देखा, पहले a11 निकालते हैं। a11 समस्थिति है, यानी कि जो भी उपसारणिक आएगा वही आपका सेकंड बन जाएगा, -1 से गुणा करने की जरूरत नहीं होगी। देखिए -1 की पंक्ति को छोड़ा और -1 के स्तंभ को छोड़ा, क्या मिला आपको, 2। तो 2 ही क्या बन गया, उपसारणिक जो है वो सेकंड बन गया। ठीक है, आगे बात करते हैं a12 की। यहाँ पर देखिए विषम स्थिति है, 1 + 2 3 होता है, तो विषम संख्या आई। तो यहाँ पर -1 से गुणा करना पड़ेगा किसको, उपसारणिक को। उपसारणिक क्या बनेगा, देखिए 5 का स्तंभ छोड़ के, पंक्ति छोड़कर -3 बचा, और -3 को माइनस से गुणा किया तो क्या हो गया, +3। इसी तरह a21 यहाँ पर भी विषम स्थिति है, 2 + 1 इसका मतलब 3, तो -1 से गुणा करेंगे किसको, उपसारणिक को। पहले उपसारणिक निकालते हैं -3 का, पंक्ति छोड़ी, स्तंभ छोड़ा, क्या अवयव बचा, 5, और 5 को माइनस से गुणा किया तो -5। आगे चलते हैं, a22 समस्थिति है, -1 से उपसारणिक को गुणा करके सेकंड नहीं निकालेंगे, उपसारणिक और सेकंड बराबर हो जाएंगे, तो -1 से गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए ये 2 अवयव का निकाल रहे हैं, तो पंक्ति और स्तंभ छोड़ने के बाद -1 बचता है, -1 ही हो जाएगा। बच्चे कहेंगे एडजॉइंट ए इक्वल टू, देखो बच्चों बना आपका 2, 3, -5 और -1, इस तरह से इसका ट्रांसपोज करेंगे तो कितना आएगा, देखिएगा 2, 3, -5, -1, आपको यहाँ ये मिल जा रहा है। और आप 13 से डिवाइड कर देंगे अब ए इनवर्स निकालने के लिए, तो ए इनवर्स इक्वल टू 1/a का सारणिक इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये वैल्यू होती है। तो 1/13 इंटू मैट्रिक्स क्या, 2, -5, 3, -1, और आपका हो जाता है बच्चों ए इनवर्स का वैल्यू 2/13 -5/13, और यहाँ पर 3/13, और यहाँ पर -1/13। ये आपका ए इनवर्स फाइंड आउट हुआ। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या कहती है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसको ए बोल देते हैं, मैट्रिक्स को ए बोल देते हैं, तो इसको ए मानने के बाद ए का सारणिक बच्चे निकालेंगे। ए का सारणिक उस पंक्ति या स्तंभ के अनुदिश हम प्रश्न कर कर मान निकाल लेते हैं जिसमें कि मैक्सिमम 0 है। देखिए C1 के अनुदिश हम करें तो C1 में आपको 2 0 उपलब्ध हो जाएंगे, तो 0 से जब उपसारणिक गुणा होंगे तो मान 0 ही हो जाएगा। तो हमें सिर्फ एक ही एलिमेंट का उपसारणिक निकालना पड़ेगा, 1, जिसका चिन्ह क्या है, पॉजिटिव, तो 1 लिखा, इसका चिन्ह पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि स्थिति इसकी कैसी है, सम, और उपसारणिक गुणा कर देंगे, उपसारणिक और सेकंड यहाँ पर बराबर हो जाएंगे। तो ये देखिए आपने पंक्ति छोड़ी, स्तंभ छोड़ा, क्या आया आपके पास, 2405। कैलकुलेशन करेंगे तो 5 2 जा 10 और 4 0 से मल्टीप्लाई होके 0 ही हो जाएगा, आपके पास 10 आ जाता है इसका, जो नॉट इक्वल टू 0 के बराबर है बच्चों। तो इसका मतलब ए इनवर्स का अस्तित्व है। ए इनवर्स का अस्तित्व है तो हम बात करते हैं a11 की। a11 देखिए a11 का क्या निकाल लेंगे, उपसारणिक, और उपसारणिक जो निकालेंगे इस a11 का वही सेकंड बन जाने वाला है। तो सेकंड और उपसारणिक यहाँ पर बराबर होंगे क्योंकि सम स्थिति है, 1 + 1। देखिए पंक्ति प्लस स्तंभ कितना है, सम वैल्यू आ रही है, तो बराबर हो जाते हैं ऐसी स्थिति में। आपने पंक्ति छोड़ी, आपने स्तंभ छोड़ा, क्या आया आपके पास, 2405, और वैल्यू कितनी है इसकी, 10। उसके बाद आप बात करें ए पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, इस अवयव के सेकंड की, सेकंड निकालेंगे। देखिए स्थिति कैसी है, 1 + 2 विषम संख्या आ रही है, तो जो भी उपसारणिक होगा माइनस से गुणा करके, यानी कि -1 से गुणा कर देंगे तो आपका सेकंड हो जाएगा। अब उपसारणिक गुणा कर देते हैं, उपसारणिक कैसे आएगा देखिएगा,
इसकी पंक्ति को छोड़ दिया और इस स्तंभ और पंक्ति दोनों को छोड़ने के बाद 0405 0405 ये आपके पास एलिमेंट बने। ये तो 0 ही हो जाएगा, तो मान बच्चों यहाँ पर 0 आ जाने वाला है। उसके बाद आप पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ वाले अवयव का सेकंड लिखेंगे। 1 + 3 समस्थिति है, उपसारणिक सेकंड के बराबर होगा। 3 का उपसारणिक लिख देंगे। पंक्ति और स्तंभ को छोड़ने के बाद आपको क्या मिला? 0 2 0 0, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 0 ही हो जाएगी। इस तरह से आपने A11 A12 A13 पहली पंक्ति के सभी अवयवों के सेकंड प्राप्त कर लिए। अब दूसरी पंक्ति के आगे निकाल लेते हैं। देखिए दूसरी पंक्ति A बराबर ये आपका है, दूसरी पंक्ति में अवयव है 0 2 4। तो इनकी बात करें तो दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ के अवयव का सेकंड कैसे? पंक्ति को छोड़ा बच्चों ने, स्तंभ को छोड़ा, 2305 क्या बना? 2305 और माइनस से ये गुणा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए विषम स्थिति है, 2 + 1 विषम संख्या, तो माइनस से इस सारणिक को गुणा करना पड़ेगा। कर देंगे। माइनस बाहर में है, अंदर में देखिए कितना आएगा? 10 - 0, आपको -10 यहाँ पर मिल जाने वाला है बच्चों। आगे देखिए दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ सम स्थिति है, उपसारणिक सेकंड बराबर होंगे, तो उपसारणिक ले लेंगे इसका। देखिए 2 के स्तंभ को और पंक्ति को छोड़ने के बाद 1305 आपके पास बचता है रिमेनिंग। 5 × 1 = 5 -0 इक्वल टू कितना हो जाता है? आपका 5 ही आ जाता है। आगे चलें तो ए दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, इसके सेकंड को लिखते हैं। तो 2 और 3 कितने होते हैं? 5। विषम स्थिति बन रही है, विषम स्थिति बन रही है तो -1 से उपसारणिक को गुणा करते ही सेकंड प्राप्त होगा। उपसारणिक लिख देते हैं। उपसारणिक 4 का देखना कैसे लिखेंगे? आपने पंक्ति को छोड़ा, स्तंभ को छोड़ा, 1200 1200 बच्चों को यहाँ सामने 0 कैलकुलेशन के बाद प्राप्त हो जाता है। अब तीसरी पंक्ति के सेकंड लिख देते हैं। तीसरी पंक्ति का सेकंड देखिए, ये आपका ए है, तो आप ए तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ इस अवयव का 0 का सेकंड लिखते हैं। 3 और 1 कितने हो गए? 4। समस्थिति है, सेकंड और उपसारणिक बराबर होंगे, तो इसका उपसारणिक पंक्ति और स्तंभ को छोड़ने के बाद प्राप्त हुआ 2324। कैलकुलेशन के बाद जो आपकी वैल्यू आती है वो आएगी आपकी 8 2 4 = 8 -6 = 2। बच्चों आगे चलते हैं। तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ के अवयव का सेकंड लिख देते हैं। देखिए 3 + 2 कितने होंगे? 5। विषम स्थिति है, -1 से उपसारणिक को गुणा करेंगे, सेकंड प्राप्त हो जाएगा। इसका लिखना है अवयव का, तो पंक्ति छोड़ दी, स्तंभ छोड़ दिया, क्या मिला? 1304 1304। कैलकुलेशन के बाद कितना है? देखिए माइनस बाहर लगा हुआ है, यहाँ से 4 - 0 और माइनस बाहर लगा हुआ है, तो -4 आपका कैलकुलेशन के बाद ये मान बन जाता है। A33 कैसी स्थिति है? सम स्थिति है, तो उपसारणिक और सेकंड बराबर होंगे। उपसारणिक सीधा लिख देते हैं। 5 का देखिएगा पंक्ति छोड़ दी है, स्तंभ छोड़ दिया है, 1202 1202। कितना कैलकुलेशन बना इसका? 2 ही बना। तो इस तरह से बच्चों ने सभी पंक्तियों के अवयवों के सेकंड प्राप्त कर लिए हैं। अब सेकंडों का मैट्रिक्स मिल जाएगा, जिसका ट्रांसपोज कर कर हम एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेंगे और फिर ए इनवर्स निकाल लेंगे एडजॉइंट ए में ए के सारणिक का भाग देकर। तो देखिए हमारे क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे बढ़ाते हैं बात को। हम लिखने वाले हैं एडजॉइंट ऑफ ए। अपनी अपनी जगह पे सेकंड लिख देंगे। तो पहली पंक्ति के सेकंड देखिए 10 0 और 0। दूसरी पंक्ति के सेकंड देखिएगा -10 5 और 0। आप -10 5 और 0। तीसरी पंक्ति के सेकंड आपने आगे निकाल रखे हैं, ये 2 - 4 2 2 - 4 2। आपने सभी सेकंड लिख दिए, सेकंड लिख दिए। इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, एडजॉइंट आपको मिल जाने वाला है। ट्रांसपोज करेंगे, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ 10 0 0 -10 5 0। तीसरी पंक्ति 2 - 4 2 2 - 4 2। आपको ये मिल गया बच्चों। इसके बाद आप क्या करेंगे? आप ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। ए इनवर्स कैसे फाइंड आउट करना है? आपने पहले ही निकाल रखा है। 10 क्या है? ए के सारणिक का मान ऊपर फर्स्ट टाइम में निकाल रखा है। ए इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। ए इनवर्स इक्वल टू 1/a का सारणिक इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। चलिए
1/10 और आपके पास ये रहा वैल्यू 10 -10 2 0 5 -4 0 0 2। इक्वल टू 10 का भाग दे देंगे बच्चे अंदर में, तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ -1, यहाँ 1/5, ये 0, ये आपका 10 का भाग दोगे तो 1/2 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर -2/5 बचेगा, और ये आपका 0 0 और 2/10 यानी कि 1/5। तो इस तरह से ये आपका A इनवर्स फाइंड आउट हो गया, जो कि आपको ज्ञात करना था बच्चों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। देखिए सबसे पहले ए मैट्रिक्स इसे बोल देते हैं, वर्ग मैट्रिक्स है, 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ए का सारणिक प्राप्त करेंगे, प्रथम पंक्ति के अनुदिश R1 के अनुदिश क्या कर देंगे, प्रसरण कर देंगे। प्रसरण करेंगे तो देखिए फर्स्ट एलिमेंट कौन है, सिर्फ 1 ही है, बाकी 0 है। इसका उपसारणिक से गुणा करेंगे, उपसारणिक निकालेंगे तो पंक्ति और स्तंभ को छोड़ने के बाद 3 0 2 -1 मिलने वाला है, जिसकी वैल्यू आएगी बच्चों की -3 -0 और 1 से मल्टीप्लाई होके -3, जो नॉट इक्वल टू 0 है। नॉट इक्वल टू 0 है तो ए का प्रतिलोम मैट्रिक्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स निकालने के लिए सभी अवयवों के सेकंड निकालेंगे, A11 यानी 1 का सेकंड। देखिए सम स्थिति है, इसलिए उपसारणिक और सेकंड बराबर होंगे, तो 1 का उपसारणिक ही सेकंड बन जाएगा। पंक्ति स्तंभ को छोड़ने के बाद आपका उपसारणिक ही सेकंड हुआ 3 0 2 -1, जिसकी वैल्यू आई -3 बच्चों। उसके बाद अगला देखिए A12 यानी कि इस 0 का सेकंड। विषम स्थिति होने के कारण उपसारणिक को -1 से गुणा करने से चिन्ह परिवर्तन करके हम सेकंड निकाल पाएंगे। तो -1 इंटू उपसारणिक किसका, 0 का। 0 की पंक्ति और स्तंभ को छोड़ा तो 3 0 5 -1 3 0 5 -1 आपको मिलता है। तो देखिए 3 -1 से मल्टीप्लाई होगा, 5 0 से तो 0 -3 -0 बाहर माइनस है, -3 -0 कैलकुलेशन के बाद प्लस का 3 आपका बन जाने वाला है। उसके बाद देखिए पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ का हम सेकंड लिखेंगे, यानी कि इस 0 का सेकंड प्राप्त करेंगे। सम स्थिति है, 1 + 3 क्या कैसी राशि होगी, पंक्ति प्लस स्तंभ यानी कि 4, और 4 सम है। सम स्थिति होने के कारण बच्चे जानते हैं कि सेकंड और उपसारणिक समान प्राप्त होंगे, तो बच्चे कह देंगे कि आपका उपसारणिक जो है वही इसका सेकंड बनने वाला है। 0 का देखिए उपसारणिक स्तंभ और पंक्ति छोड़ने के बाद बच्चों को मिलता है 3 3 5 और 2। आप कितना लिखेंगे, 3 2 जा 6 5 3 जा आपका 15 -15 इक्वल टू -9 आपको मिल जाता है। आगे चलते हैं, ये पहली पंक्ति के अपन ने सेकंड लिखे हैं। अब दूसरी पंक्ति के अवयवों के सेकंड निकालते हैं। ये आपका ए मैट्रिक्स है, A21 इस अवयव का सेकंड लिखेंगे। तो देखिए विषम स्थिति है तो -1 से उपसारणिक को गुणा कर निकालेंगे। 3 की पंक्ति को छोड़ा, स्तंभ को छोड़ा, 0 0 2 -1 0 0 2 -1 बच्चों को कितना मिला, आपको यहाँ पर वैल्यू 0 ही मिलेगा। A22 इस अवयव का आप क्या लिखेंगे, सेकंड लिखेंगे। तो देखिए सम स्थिति है तो उपसारणिक की सेकंड बन जाएगा। 3 का आपने स्तंभ छोड़ा और पंक्ति छोड़ी तो 1 0 5 -1 1 0 5 -1 उपसारणिक की वैल्यू जो आई कितनी आई, -1। आगे A23 की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे। 23 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो देखिए विषम स्थिति होने के कारण उपसारणिक को -1 से गुणा करना होगा। उपसारणिक लिखते हैं 0 का, पंक्ति और स्तंभ छोड़ने के पश्चात 1 0 5 2 मिलता है, 1 0 5 और 2 मिलता है। कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी, बाहर माइनस है, 2 1 जा 2, ये अंदर में सारणिक का मान 2 बनेगा तो -2 आपका आ जाने वाला है। अब तीसरी पंक्ति के सेकंड आगे बता देते हैं। ए मैट्रिक्स आपका ये है, तो A31 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सम स्थिति होने के कारण उपसारणिक सीधा सेकंड बन जाएगा। देखिएगा 5 की पंक्ति को छोड़ा, स्तंभ को छोड़ा, 0 0 3 0 0 0 3 0 वैल्यू कैलकुलेशन के बाद आई 0। A32 ये
आप सेकंड लिखेंगे तो विषम स्थिति होने के कारण उप सारणिक को -1 से गुणा करके प्राप्त करना होगा। देखिए 2 के अपने पंक्ति और स्तंभ को छोड़ने से 1030 उप सारणिक मिलता है, जिसकी वैल्यू कैलकुलेशन के बाद 0 आ जाती है। उसके बाद A33 की वैल्यू निकालेंगे। A33 की वैल्यू सम स्थिति होने के कारण उप सारणिक सेकंड के बराबर होगा। तो देखिए -1 का उप सारणिक कितना होगा, स्तंभ को और पंक्ति को छोड़ने के पश्चात 1033 वैल्यू कितनी आएगी बच्चों की, कैलकुलेशन के बाद 3 ही वैल्यू आ जाएगी। तो आपने सभी अवयवों के सेकंड प्राप्त कर लिए। अब एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट निकालने के लिए देखिएगा बच्चों, हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए, सभी सेकंडों को उनके स्थान पर रख देंगे। पहली पंक्ति के सेकंड देखिए -3 3 और आपका -9 है। दूसरी पंक्ति के सेकंड जो आपने प्राप्त किए 0 -1 -2, 0 -1 -2। तीसरी पंक्ति के सेकंड भी आपने प्राप्त कर रखे हैं बच्चों 0 0 3, तो ये 0 0 3 यहाँ पर रख देंगे और उनका ट्रांसपोज कर देंगे। तो आपको क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट मिल जाएगा। ट्रांसपोज कैसे करेंगे, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ के स्थान पर रखेंगे। तो -3 3 -9 0 -1 -2 0 0 3, ये आपका एडजॉइंट मिल गया। अब आप ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे तो आप जानते हैं बच्चों क्या फॉर्मूला है आपका, 1/a का सारणिक इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। जो मैट्रिक्स है वो आपने पहले ही निकाल रखा है। सारणिक ए का कितनी वैल्यू है, -3। -3 का भाग देना होगा किस मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव में, एडजॉइंट ऑफ ए के, यानी कि -3 0 0 आपका ये हुआ, और उसके बाद आपका हुआ 3 -1 0 -9 -2 3, ये आपको मैट्रिक्स मिला हुआ है। चलिए -3 से डिवाइड करते हैं, इसको क्या मिलता है आपको, ए इनवर्स इक्वल टू, देखिएगा फर्स्ट एलिमेंट -3 से डिवाइड करेंगे, ये 1 हो जाएगा, ये 0 ये 0, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3 से डिवाइड करेंगे -1 हो जाएगी। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 ही रहेगा। -9 में -3 से डिवाइड करेंगे तो प्लस का 3 आ जाएगा बच्चों का, -2 में करेंगे तो 2/3 आ जाएगा, और यहाँ पर करेंगे 3 को तो आपका -1 आ जाएगा। तो बच्चों ये जो मैट्रिक्स प्राप्त हुआ ये आपका ए का प्रतिलोम मैट्रिक्स प्राप्त हुआ। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। ए मैट्रिक्स में इसे नाम दे देता हूं बच्चों, 3/3 का है। सभी के सबसे पहले तो ए का क्या निकालेंगे, सारणिक निकालेंगे। ए का सारणिक निकालेंगे तो देखिए R1 के रेस्पेक्ट में ही कर देता हूं आपके लिए। देखिए 2 आपका एलिमेंट है, साइन क्या आएगा इसका, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा, इसके उपसारणिक से गुणा करना होगा इसको। उपसारणिक कैसे निकालेंगे, आपने ये छोड़ी पंक्ति और ये छोड़ा स्तंभ, -1 0 2 1 -1 0 2 1, ये लीजिए। फिर उसके बाद देखिए अगला अवयव 1 है। 1 का साइन कैसे आएगा, स्थिति इसकी विषम स्थिति है तो माइनस लग जाएगा, तो -1 और इसके गुणा में क्या आ जाएगा, इसका उपसारणिक। उपसारणिक की वैल्यू देखिए कैसे निकालेंगे, ये स्तंभ छोड़ दिया और ये पंक्ति छोड़ दी, तो 4 0 -7 1, और उसके बाद आप प्लस आपका 3 और 3 का उपसारणिक देखिएगा कितना बनेगा, इसका साइन पॉजिटिव रहेगा। क्यों, क्योंकि इसकी सम स्थिति है। तो देखिए ये छोड़ा और ये पंक्ति छोड़ी तो आपको 4 -1 और आपको -7 और 2 यहाँ पर मिल जाता है। कैलकुलेशन के बाद देखिए ए का सारणिक कितना प्राप्त होता है बच्चों को, यहाँ पर -1 आएगा, -2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 4 1 जा 4 आएगा, 0 से 7 -7 मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा, और 4 के बाहर माइनस लगेगा तो -4 हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा 4 2 जा कितना, ये 3 और 4 2 जा 8 और 7 1 जा कितना 7 और -7, तो यहाँ पर कितना -2 -4 -6 और यहाँ से मिलेगा 3, तो आपका फाइनली जो ए के सारणिक का मान आएगा बच्चों -3 आ जाएगा, जो नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब आपका क्या, आपका ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। चलिए ए इनवर्स निकालने की प्रक्रिया पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या, पहली पंक्ति के क्या निकाल देते हैं, सेकंड निकाल देते हैं। देखिए A11 पहली पंक्ति
पहला स्तंभ के अवयव का सेकंड, यानी 2 का सेकंड। 2 का सेकंड और उपसारणिक बराबर होंगे, बच्चों ने देखा आपका यही लिखा हुआ है, यही मान यहाँ से प्राप्त होगा। देखिए कि क्या, -1021। आगे वैल्यू कैलकुलेशन के बाद कितनी बनेगी बच्चों की, -1 यहाँ पर बन जाने वाली है। आगे बात करें 1 का, तो ए इसको पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ से लिखेंगे और उपसारणिक और सेकंड में चिन्ह का अंतर होगा, क्योंकि विषम स्थिति है 1 + 2, यानी कि -1 से गुणा करना होगा। किसको करना होगा, इसके उपसारणिक को। देखिए ये आपने स्तंभ छोड़ दिया, ये पंक्ति छोड़ दी, 40-71, 40-71। कैलकुलेशन के बाद वैल्यू ये 4 × 1 = 4 आएगा और -4 हो जाएगी। उसके बाद आप A13 की वैल्यू निकाल लीजिए बच्चों। A13 की वैल्यू में 1 + 3 कितना होता है, आपका समस्थिति बन रहा है, तो उपसारणिक और सेकंड बराबर हो जाएंगे। तो उपसारणिक देखिए कितना बनेगा, 3 का। ये आपने स्तंभ छोड़ दिया, ये पंक्ति छोड़ दी, 4 - 1 -7 और 2। कैलकुलेशन के बाद 4 × 2 = 8, 7 × 1 = 7, 8 - 7 = 1। इसकी वैल्यू आपके पास 1 आ जाती है। इसी तरह हम आगे के R2 के और R3 के सेकंड आगे निकालते हैं। देखिए इसको A बोल दिया, R2 के सेकंड निकालते हैं। तो R2 में कौन कौन अवयव हैं, ये 3 अवयव हैं। इनके सेकंड देखिएगा, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 4 का सेकंड, 2 और 1 कितने हो गया, 3। 3 विषम स्थिति होगी, -1 से गुणा करना पड़ेगा किसको, उपसारणिक को, तब जाकर सेकंड बनेगा। ठीक है, आपने पंक्ति और स्तंभ छोड़ने के बाद आपको मिलता है 1321। तो कैलकुलेशन के बाद वैल्यू कितनी आएगी, देखिएगा 1 × 1 1 और 2 × 3 = 6, 1 - 3, -1 बाहर में है, 1 - 6 = -5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो कितना बन जाएगा बच्चों का, 5 बन जाएगा। इसके बाद देखिए दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, समस्थिति है, आप देख पा रहे हैं। तो उपसारणिक ही क्या हो जाएगा, सेकंड। उपसारणिक लिख देते हैं -1 का। ये आपने स्तंभ छोड़ा, ये पंक्ति छोड़ी, 2 3 - 7 1, 2 3 - 7 1 आपको मिल गया। ये कितना हो गया, 2, और यहाँ पर प्लस लग जाएगा क्योंकि -7 माइनस का है, और 7 3 जा कितना हो जाएगा, 21। ये इस तरह से। तो आपको फाइनली कितना मिल जाएगा, आपको 23 मिल जाने वाला है। उसके बाद बात करें दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, देखिए 2 + 3 विषम आता है, तो विषम स्थिति है तो -1 से उपसारणिक को गुणा करना पड़ेगा सेकंड बनाने के लिए। तो 0 का हम उपसारणिक लेते हैं, इसके स्तंभ को छोड़ा, पंक्ति को छोड़ा, 2 1 - 7 2, 2 1 - 7 2 क्या मिलेगा, देखिएगा माइनस से बाहर मल्टीप्लाई है तो माइनस बाहर, अंदर में 2 2 = 4, और -7 को 1 से करेंगे तो 7 और +7 हो जाएगा, क्योंकि माइनस बाहर भी आएगा, और कितना हो जाएगा, -11 हो जाएगा। तीसरी पंक्ति की बात करें आगे, A = ये आपका मैट्रिक्स है, तो तीसरी पंक्ति का सेकंड लिखेंगे। तो पहले अवयव का लेते हैं 3 1 का, 3 1 का सम स्थिति है, उपसारणिक ही सेकंड बनेगा। उपसारणिक सेकंड बनेगा तो देखिए ये आपने पंक्ति छोड़ दी, ये आपने स्तंभ छोड़ दिया, -7 का आप निकाल रहे हैं, 1 3 - 1 0। कैलकुलेशन के बाद कितना बनेगा, आपका 3 बन जाएगा बच्चों। आगे आप कहें 3 2 का, 3 2 यानी कि आपकी विषम स्थिति हो गई, -1 से गुणा करना पड़ेगा किसको, आपके उपसारणिक को। उपसारणिक को करना पड़ेगा तो देखिएगा 2 का पंक्ति और स्तंभ को छोड़ने के बाद 2 3 4 0, 2 3 4 0। कैलकुलेशन के बाद देखिएगा आपका कितना, माइनस तो बाहर में लगेगा, ये 0 और ये 12, तो -12 = प्लस का 12 आपका आ जाने वाला है। उसके बाद लास्ट एलिमेंट R3 में बचा है आपका तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ का सेकंड। बाहर माइनस से गुणा नहीं होगा क्योंकि सेकंड और आपका उपसारणिक बराबर होंगे 1 का। देखिए पंक्ति छोड़ी, स्तंभ छोड़ा, बच्चों को मिला 2 1 4 -1। कैलकुलेशन की, कितना बना, -2, और ये -4 = -6। इस तरह से आपने प्रत्येक अवयव का सेकंड प्राप्त कर लिया बच्चों। अब हम यहाँ लिख देते हैं एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू। सभी सेकंडों से बना मैट्रिक्स बनाते हैं, -1 -4 और 1। पहली पंक्ति के सेकंड हो गए 5 23 -11, 5 23 -11 दूसरी पंक्ति के सेकंड हो गए, और तीसरी पंक्ति के सेकंड देखिएगा आपके 3 12 -6,
3 12 -6, ये आपके हो गए। इनका ट्रांसपोज लगाएंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। ट्रांसपोज लगाएंगे मैट्रिक्स का तो क्या होगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ बन जाएगी, -1 -4 1 5 23 -11, उसके बाद 3 12 एंड -6, इस तरह से आपका आ जाने वाला है। उसके बाद ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे तो ए इनवर्स इक्वल टू वैल्यू क्या आएगी आपका, एडजॉइंट ऑफ ए में डिवाइड कर देंगे ए के सारणिक को। तो देखिए ए के सारणिक का मान -3 था तो 1/-3 और आपका मैट्रिक्स क्या है, -1 5 3 -4 23 12 एंड 1 -11 -6, ये आपका एडजॉइंट ए का मैट्रिक्स था जो मल्टीप्लाई में लिख दिया है। -3 से डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाने वाली है इनवर्स की, देखिएगा मैट्रिक्स में यहाँ पर हो जाएगा 1/3, यहाँ पर हो जाएगा 5/3, वो भी माइनस का क्योंकि माइनस की वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर -1, यहाँ पर हो जाएगा आपका 4/3 और यहाँ पर हो जाएगा -23/3 और यहाँ हो जाएगा आपका -4, फिर आपका हो जाएगा -1/3 और यहाँ हो जाएगा 11/3 और यहाँ हो जाएगा आपका 2 प्लस का, ये लीजिए, ये आपका ए इनवर्स फाइंड आउट हो गया बच्चों। आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ए इक्वल टू आपको मैट्रिक्स गिवन है, 3/3 ऑर्डर का है बच्चों, ठीक है। ए का क्या निकाल देते हैं अपन, सारणिक का मान निकाल देते हैं। पहली पंक्ति के सापेक्ष या पहले स्तंभ के सापेक्ष हम क्या कर देते हैं, इसका प्रसरण कर देते हैं, क्योंकि इसमें एक जीरो भी उपलब्ध है, C1 के रेस्पेक्ट में कर देते हैं। तो देखिए 1 आपका एलिमेंट है जिसका साइन पॉजिटिव है, उपसारणिक आपको लिखना है इसके गुणा में। उपसारणिक पंक्ति छोड़ी स्तंभ छोड़ा, 2 -3 -2 4 आपको ये मिला। अगला एलिमेंट 0 है तो इसका गुणा में उपसारणिक लिखने की जरूरत नहीं है, 0 ही हो जाएगा। थर्ड एलिमेंट 3, साइन आएगा पॉजिटिव साइन आएगा और इसका उपसारणिक लिख देते हैं। उपसारणिक क्या बनेगा बच्चों, देखिए ये छोड़ा आपने पंक्ति, ये स्तंभ छोड़ा, -1 2 और आपको 2 -3 मिल जाता है बच्चों। तो आप कैलकुलेशन करते हैं इसकी, तो यहाँ पर 4 2 जा 8 मिलता है और 8 माइनस आपको 6 करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या 3 गुणा में बाहर है, अंदर में देखिएगा ये प्लस का 3 -3 -1 से मल्टीप्लाई होगा और -4 हो जाएगा, 2 2 जा 4। कैलकुलेशन के बाद यहाँ पर मिलेगा 2 और यहाँ पे कितना मिलेगा, -1 3 से मल्टीप्लाई होगा, -3 हो जाएगा, इक्वल टू -1 जो नॉट इक्वल टू 0 है। अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और हम फाइंड आउट करते हैं। आपने पीछे कई क्वेश्चन कर लिए हैं, देखिएगा पहली पंक्ति के सेकंड लिखते हैं A11 लिखेंगे, जैसे कि 1 + 1 सम स्थिति है तो उपसारणिक ही क्या बन जाएगा, सेकंड। आपने पंक्ति छोड़ी स्तंभ छोड़ा, क्या मिला, 2 -3 एंड -2 4 आपको ये मिल जाता है। वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ये तो 8 हो जाएगा, 4 2 जा, ये कितना हो जाएगा 6, तो -6 इक्वल टू 2 आपके पास आ जाने वाला है। A12 की बात करें तो -1 से गुणा हो जाएगा, उपसारणिक सेकंड बन जाएगा क्योंकि विषम स्थिति है। -1 का देखिए स्तंभ छोड़ दीजिए, पंक्ति छोड़ दीजिए, 0 -3 3 4 0 -3 3 4 से आपका उपसारणिक बन चुका है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस तो बाहर में रहेगा, अंदर में 4 × 0 0 और ये 3 3 जा 9 और माइनस एक और बाहर लगेगा तो प्लस हो जाएगा, आपका प्लस का 9 आ जाएगा। कैलकुलेशन के बाद ये -9 बन जाएगा क्योंकि बाहर एक माइनस मिल गया। ए पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ की सम स्थिति है, उपसारणिक का मान निकाल लेंगे, वही सेकंड हो जाएगा। उपसारणिक कैसे निकालेंगे, 2 का, देखिए स्तंभ को छोड़ दिया, पंक्ति को छोड़ दिया, क्या मिला, 0 2 3 -2। कैलकुलेशन करेंगे इसकी तो यहाँ तो 0 और ये 3 2 जा 6 -6 इक्वल टू -6 आपका आ जाएगा। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, दूसरी पंक्ति के हम क्या निकालेंगे, सेकंड निकालेंगे, यानी कि ए दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का सेकंड देखिएगा इस 0 का, तो स्तंभ छोड़ा, पंक्ति छोड़ी, आपको क्या मिला, उपसारणिक क्या मिला, उपसारणिक मिला आपको -1 2 और -2 4।
ये आपको सेकंड मिला। सेकंड की स्थिति देखिए 2 + 1 विषम स्थिति है, तो -1 से इस उप सारणिक को गुणा करने के बाद सेकंड प्राप्त होगा। इक्वल टू देखिएगा माइनस बाहर लग जाएगा, अंदर में -4, ये कैलकुलेशन +4 इक्वल टू 0 हो जाएगी। उसके बाद बात करें A22 दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ के सेकंड की बात कर लेते हैं बच्चों। देखिए सम स्थिति है तो सेकंड उप सारणिक के बराबर होगा इस अवयव का, तो उप सारणिक ही सेकंड बन जाएगा। चलिए कैसे निकालेंगे। 2 की देखिए पंक्ति को छोड़ दिया, स्तंभ को छोड़ दिया, क्या मिला 1 2 3 एंड 4 आपको मिल गया। तो 1 2 3 एंड 4 कैलकुलेशन की 4 - 6 आया, -2 आपको मिल जाता है। उसके बाद A23 दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ का सेकंड, देखिए 2 और 3 का योग करेंगे तो 5 आएगा जो कि विषम है, तो विषम स्थिति के कारण -1 से उप सारणिक को गुणा करेंगे तो चिन्ह बदलकर सेकंड मिल जाएगा। उप सारणिक देखिएगा इसका कैसे निकालेंगे, -3 की ये आपने स्तंभ और ये पंक्ति को छोड़ा तो क्या बचा 1 - 1 3 - 2 1 - 1 3 - 2 कैलकुलेशन करते हैं, माइनस बाहर लगा हुआ है, अंदर में क्या बनेगा ब्रैकेट में देखना -2 और प्लस का 3 बन जाएगा। तो इक्वल टू अंदर से मिलेगा आपको प्लस का 1 और बाहर माइनस लगा हुआ है तो -1 आपको मिल जाना है बच्चों। आगे चलते हैं, ए मान लेते हैं, तीसरी पंक्ति जो है इसके अवयवों के सेकंड निकालते हैं। क्या बोला जाएगा, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ ये सेकंड, देखिए 3 + 1 4 यानी कि सम स्थिति है, तो उप सारणिक की सेकंड होगा 3 का। 3 की पंक्ति को छोड़ देते हैं, स्तंभ को छोड़ते हैं, -1 2 2 -3 आपको मिल जाना है, जिसकी वैल्यू कैलकुलेशन के बाद कितनी बनेगी बच्चों 3 - 4 इक्वल टू -1 मिल जाएगी। A32 इसकी बारी सेकंड की, तो 3 + 2 इक्वल टू कितना हो जाता है आपका 5 हो जाता है। 5 हो जाता है तो विषम स्थिति बनती है, तो -1 से गुणा करके उप सारणिक को सेकंड प्राप्त होगा। सेकंड लिखते हैं -2 का, पंक्ति छोड़ दी, स्तंभ छोड़ दिया, 0 2 0 -3 1 2 0 -3 ये आपका हो जाता है। तो इक्वल टू आपकी वैल्यू आएगी माइनस बाहर में, ब्रैकेट में कितना बनेगा -3 - 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस का 3 बच्चों को मिल जाने वाला है। उसके बाद बात करें A33 की बात करें तो देखिएगा सम स्थिति है, उप सारणिक की सेकंड होगा। उप सारणिक देखिए 4 का, स्तंभ और पंक्ति को छोड़ने के बाद 1 - 1 0 2 1 - 1 0 और 2 ये मिल गया। 1 × 2 कितना हो जाएगा 2 और -0 इक्वल टू 2 ही वैल्यू बच्चों के पास आ जाती है। आपने सभी अवयवों के सेकंड निकाल लिए हैं। अब एडजॉइंट ए की बारी बच्चों। एडजॉइंट ए कैसे लिखेंगे देखिएगा, सबसे पहले एडजॉइंट ए बनाने के लिए सह खंडों से बना मैट्रिक्स बनाएंगे और उसका ट्रांसपोज कर देंगे। सह खंडों से बना मैट्रिक्स जो भी सह खंड है अपनी जगह पे आ जाएंगे और सह खंडों का मैट्रिक्स हो जाएगा। आपके पहली पंक्ति के सह खंड हैं 2 -9 -6 जो कि आपने फाइंड आउट किए थे। दूसरी पंक्ति के आपने फाइंड आउट किए थे 0 -2 -1 0 -2 -1। तीसरी पंक्ति के जो सह खंड हैं बच्चों के -1 3 और 2 -1 3 और 2 इस तरह से आपके ये प्राप्त हो गए और इनका ट्रांसपोज कर दीजिए। तो पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बनाएंगे 2 -9 -6, उसके बाद 0 -2 -1 और उसके बाद -1 3 और 2 ये आपको मिल जाता है। ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे तो उसका फॉर्मूला बच्चों के पास है, क्या होगा 1/a का सारणिक इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए के सारणिक की वैल्यू बच्चों ने निकाली थी, कितनी थी 1/-1। ए के सारणिक की वैल्यू -1 थी, इंटू एडजॉइंट ए आपने अभी निकाला 2 0 -1 -9 -2 और 3 -6 -1 और 2 इस तरह से आपको प्राप्त हो गया। -1 से अंदर गुणा करेंगे तो ए इनवर्स की वैल्यू देखिएगा कितनी आ जाएगी बच्चों के पास। ए इनवर्स इक्वल टू एक मैट्रिक्स मिलेगा -2 0 1 9 2 -3, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 6 हो जाएगा, ये आपका +1 हो जाएगा, ये आपका -2 हो जाएगा। इस तरह से आपका ए इनवर्स फाइंड आउट हो जाता है स्टूडेंट्स। अब आगे बात करें अगले क्वेश्चन पे,
तो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि ए मैट्रिक्स आपको गिवन है जिसका आपको ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, हम क्या निकाल देंगे, R1 के अनुदिश प्रसरण कर देंगे और ए का सबसे पहले क्या निकाल देते हैं, सारणिक का मान निकाल देते हैं। देखिए 1 आपका एलिमेंट है और उपसारणिक को गुणा कर देंगे, बाकी के एलिमेंट 0 है, करने की जरूरत नहीं है। उपसारणिक क्या आएगा, कोस अल्फा साइन अल्फा, कोस अल्फा साइन अल्फा, आपका साइन अल्फा और यहाँ पर माइनस कॉस अल्फा, ये आपका सारणिक बना। तो ए के सारणिक का मान देखिएगा कितना बना, आपका बना माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा और यहाँ पर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, -1, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। इससे ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। और ए का प्रतिलोम हम कैसे निकालेंगे देखिएगा। सबसे पहले हम निकालेंगे A11, प्रत्येक अवयव का सेकंड। तो पहले अवयव का सेकंड निकालते हैं। पहले अवयव का सेकंड देखिएगा, एक का पंक्ति छोड़ी स्तंभ छोड़ा, क्या आया, कोस अल्फा साइन अल्फा, साइन अल्फा एंड माइनस कॉस अल्फा। इसकी वैल्यू अभी आपने वहाँ पर निकाली, कितनी बनी, -1 आपके पास बन जाती है। तो A11 का मान आया -1। सम स्थिति है, उपसारणिक और सेकंड बराबर होंगे। अगली बात करते हैं A12 की, यानी कि पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ कौन, 0, इसके सेकंड की। तो विषम स्थिति है तो -1 से गुणा करना पड़ेगा, किसको, उपसारणिक को। उपसारणिक देखते हैं क्या बनेगा, आपने स्तंभ और पंक्ति को छोड़ा तो 0 साइन अल्फा और यहाँ पर 0 माइनस कॉस अल्फा आपको मिल जाता है, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाती है बच्चों, 0। आगे बात करें ए पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ की, तो देखिए सम स्थिति है, उपसारणिक की क्या बन जाएगा बच्चों का, सेकंड बन जाएगा। तो उपसारणिक देखिएगा कैसे निकालेंगे। उपसारणिक निकालेंगे बच्चे इसकी पंक्ति और स्तंभ को छोड़ने के बाद जो बचे अवयव उनसे। देखिएगा 0 का आपने स्तंभ छोड़ दिया, पंक्ति छोड़ी, 0 कोस अल्फा 0 साइन अल्फा, 0 कोस अल्फा और 0 साइन अल्फा। आप देखते हैं ये वैल्यू भी 0 होती है, 0 इंटू साइन अल्फा इज 0 और 0 इंटू कोस अल्फा इज 0 एंड 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। तो आपने पहली पंक्ति के तीनों सेकंड प्राप्त कर लिए। आगे दूसरी पंक्ति के सेकंडों की बारी, ये आपका ए मैट्रिक्स है तो आपको निकालना है A21। A21 विषम स्थिति है, -1 से गुणा करना पड़ेगा उपसारणिक को। उपसारणिक 0 का, तो ये देखिए स्तंभ छोड़ दिया और ये आपने पंक्ति छोड़ दी, आपको मिला 0 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। आप देखते हैं ये वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। उसके बाद देखिएगा A22 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसके सेकंड की बात कर लें तो उपसारणिक की सेकंड बन जाएगा, क्यों, समस्थिति है। ठीक है, कोस अल्फा की बात कर रहे हैं तो इसकी पंक्ति को छोड़ देंगे और इसके स्तंभ को छोड़ देंगे। 1 0 0 माइनस कॉस अल्फा, 1 0 0 माइनस कॉस अल्फा, ये आपका उपसारणिक बनता है जो सेकंड के बराबर होगा। माइनस कॉस अल्फा 1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस कॉस अल्फा और ये -0 होगा तो माइनस कॉस अल्फा ही आ जाएगा। आगे बात करें A23 की, तो देखिएगा दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ है, विषम स्थिति है, -1 से गुणा होगा, कौन, उपसारणिक। उपसारणिक किसका, साइन अल्फा का, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। ये आपने देखिए स्तंभ छोड़ा, ये आपने पंक्ति छोड़ी, 1 0 0 साइन अल्फा, 1 0 0 साइन अल्फा आपका उपसारणिक बना, जो कि आपने -1 से गुणा कर दिया। माइनस से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अंदर में साइन अल्फा इंटू 0 साइन अल्फा और माइनस बाहर है तो माइनस साइन अल्फा आपका आ जाने वाला है। तो दूसरी पंक्ति के सेकंड भी बच्चों ने इस तरह से प्राप्त कर लिए। तीसरी पंक्ति के सेकंड देखिए कितने आएंगे। आप यहाँ पर बात करें तीसरी पंक्ति की, तो तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, देखिए समस्थिति है, उपसारणिक की सेकंड बन जाएगा। बात करते हैं 0 के उपसारणिक की, पंक्ति छोड़ दी, स्तंभ छोड़ दिया, 0 0 कोस अल्फा साइन अल्फा, कितना आएगा बच्चों का, ये मान 0 हो जाएगा। उसके बाद आप 3 2 की बात करें, यानी कि विषम स्थिति है तो -1 से उपसारणिक को गुणा करना पड़ेगा। उपसारणिक निकालते हैं, साइन अल्फा का पंक्ति छोड़ दीजिए, स्तंभ छोड़ दीजिए, 1 0 0 साइन अल्फा, 1 0 0 साइन अल्फा। ठीक है, आगे बात करें, माइनस बाहर लगा हुआ है, अंदर आएगा साइन अल्फा, तो माइनस साइन अल्फा आपका हो जाने वाला है बच्चों। उसके बाद A33 की बात करें तो समस्थिति है, उपसारणिक की
आपका क्या बन जाएगा, सेकंड बन जाएगा इसका। माइनस कॉस अल्फा का आपने क्या छोड़ा, स्तंभ छोड़ा, पंक्ति छोड़ी, 1 0 0 कॉस अल्फा, 1 0 0 कॉस अल्फा, ये आपका बना इक्वल टू आपके पास वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, कॉस अल्फा आएगी। इन सभी सेकंडों को लिख के एडजॉइंट निकाल लेंगे आप। किस तरह से निकालेंगे देखिए, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, सभी सेकंडों को लिख देंगे अपनी अपनी जगह पे। पहली पंक्ति के सेकंड है -1 आपका 0 और ये 0। दूसरी पंक्ति के जो सेकंड आएंगे आपके वो क्या हैं, देखिए आपने पहले ही फाइंड आउट कर रहे हैं। 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये आपकी दूसरी पंक्ति के सेकंड हो गए। तीसरी पंक्ति के सेकंड कितने हुए देखिए, 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, 0 माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। अब आपको क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है एडजॉइंट निकालने के लिए। ट्रांसपोज लेते हैं तो देखिएगा कितना आएगा बच्चों का, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ -1 0 0 बना देंगे, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ तो 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ तो 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, आपका ये आ जाता है। अब बात करेंगे आगे की, तो आगे देखिएगा ए इनवर्स फाइंड आउट करना है बच्चों को। ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, ए इनवर्स इक्वल टू होता है 1/a का सारणिक और इनटू में आपका एडजॉइंट ऑफ ए जो आपने फाइंड आउट कर रखा है। 1/-1 करना पड़ेगा बच्चों को, क्योंकि ए का जो सारणिक आया था वो -1 बच्चों ने निकाला था, इनटू में एडजॉइंट ए जो वैल्यू है -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। देखिए बाहर से माइनस अंदर गुणा होगा तो ए इनवर्स की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, आपके पास हो जाएगा 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा और 0 और साइन अल्फा और माइनस कॉस अल्फा। तो बच्चे यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो आपको क्वेश्चन में आपका जो मैट्रिक्स दिया था वो क्या था, 1 0 0 ए का मान कितना था, 1 0 0 0 कोस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा। और आप यहाँ पर भी देखिएगा ए इनवर्स भी उतना ही आपको यहाँ पर मिलता है, यानी कि खुद ए अपना इनवर्स यहाँ पर दिखाई पड़ता है। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।